हेलो दोस्तों, ये है सार्थक हिंदी क्लासेज और मैं सागर गर्ग। स्वागत है आपका हिंदी शिक्षण के इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भाषा के बारे में बात की थी, भाषा के अर्थ, उसके प्रकार एवं उसकी परिभाषा को पढ़ा था। आज हम व्याकरण के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। इस विषय पे इसके अर्थ, प्रकार एवं परिभाषा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अभी तक आपने सार्थक हिंदी क्लासेज के इस चैनल को अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो साथी अभी तक इस जानकारी से नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इससे जुड़ सके एवं हिंदी व्याकरण के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ सके। दोस्तों, आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण का अगर हम शब्द विच्छेद करें, अगर विस्तार से इस शब्द के बारे में पढ़ें तो व्याकरण शब्द निम्न शब्दांशों से मिलकर बना होता है। विधन, आधन, करण। विधन, आधन, करण से मिलकर बना है व्याकरण, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना या जानना। दोस्तों, अगर अर्थ के हिसाब से इसकी परिभाषा के बारे में पढ़े तो व्याकरण की परिभाषा होगी एक ऐसा ग्रंथ या पुस्तक जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना एवं समझना सिखाता है। यानी कि व्याकरण वह ग्रंथ या पुस्तक है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना एवं समझना सीखते हैं। दोस्तों, प्रत्येक भाषा की निश्चित व्याकरण अवश्य होती है, उसकी लिपि होती है। किसी भी भाषा को व्याकरण के अभाव में समझना या सीखना संभव नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वाक्य लिखूं, राम जातु है, तो यहाँ पे अगर मैं इस वाक्य को ध्यान से देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। जातु, जातु की जगह हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जाता होना चाहिए, अर्थात वाक्य होना चाहिए राम जाता है। तो जिस माध्यम से इस वाक्य की हमें शुद्धता का पता चला वह माध्यम व्याकरण ही है। व्याकरण के माध्यम से ही हम ये जान पाए कि यह वाक्य किस प्रकार शुद्ध है और किस प्रकार अशुद्ध। अब अगर दोस्तों व्याकरण के भागों के बारे में हम पढ़े तो व्याकरण के मुख्यतः हम 3 भाग पढ़ेंगे। इसके प्रथम भाग के रूप में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण के द्वितीय भाग के रूप में हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे एवं व्याकरण के तृतीय भाग के रूप में हम वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। ये व्याकरण के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं। अगर बात करें वर्ण की तो वर्ण ही
भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं, जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि। अब अगर हम बात करें शब्द की, तो शब्द की परिभाषा होगी वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। जैसे ये घ और इसके पास अगर मैं लिख दूं र, तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा घर। उसी प्रकार अगर हम वाक्य के बारे में पढ़े, तो दोस्तों वाक्य की परिभाषा होगी शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम पढ़े तो देखेंगे कि एक शब्द मैंने लिखा घर, अगर इसके आगे मैं और जोड़ूं कब आओगे, तो इस प्रकार से शब्द से ये वाक्य बन जाता है। किसी भी भाषा को अगर हमें उसकी शुद्धता का पता लगाना है, तो उसके लिए उसके व्याकरण को समझना अति आवश्यक है। बिना व्याकरण के भाषा ज्ञान पूर्णतः संभव नहीं है। तो दोस्तों व्याकरण के तीनों भागों के बारे में हमने पढ़ा। उससे पहले हमने आज की इस वीडियो में व्याकरण के बारे में पढ़ा, व्याकरण का शब्द विच्छेद किया। वी धन आ धन करण से मिलकर बना है व्याकरण, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना या जानना। उसके बाद में उसकी परिभाषा को देखा। व्याकरण वह ग्रंथ है, वह पुस्तकें जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना एवं समझना सीखते हैं। जैसे एक वाक्य के बारे में हमने पढ़ा और उसकी शुद्धता को व्याकरण के माध्यम से जांचा एवं परखा। उसके बाद में हमने व्याकरण के 3 भागों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा वर्ण, वर्ण के अंतर्गत वर्ण की परिभाषा एवं भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई के रूप में इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद में हमने शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द की परिभाषा एवं उसके उदाहरण पढ़े। उसके बाद हमने वाक्य के बारे में पढ़ा, वाक्य की परिभाषा एवं वाक्य का उदाहरण देखा। उसके बाद में दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है, ऊपर आया हुआ है सार्थक। सार्थक शब्द का अर्थ होता है, जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है सार्थक हिंदी क्लासेस, तो इस सार्थक शब्द का अर्थ होता है सही जानकारी देने वाला। सही जानकारी देने वाला ही सार्थक कहलाता है। शब्द का सार्थक होना अति आवश्यक है। अगर शब्द सार्थक होगा तभी वह सही अर्थ प्रदान करेगा, और सार्थक शब्द मिलकर ही सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आज की इस जानकारी के अंतर्गत हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा। अगली जानकारी के अंतर्गत हम अगले वीडियो में हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला के प्रकार, स्वर एवं व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।